खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आज की सुर्खियों पर डालते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म सरकारी दामाद रिलीज को तैयार। रायपुर की पीवीआर मैग्नेटो मॉल में स्पेशल स्क्रीनिंग। नीरज ग्वाल की लिखी और निर्देशित फिल्म फैमिली एंटरटेनर, प्यार और कॉमेडी से भरपूर। गाजियाबाद में 3 नाबालिग सगी बहनों ने नवी मंजिल से कूदकर की आत्महत्या। ऑनलाइन गेम खेलने की थी लत। मुरैना में एक बार फिर हुई मानवता शर्मसार। दलित युवक से अमानवीय व्यवहार। पैसों के लेन देन को लेकर युवक को कमरे में बंद कर बनाया मुर्गा। अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार का पहला बयान। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इंजीनियरिंग, कपड़ा और ज्वेलरी उद्योग को फायदा। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचों का शेड्यूल हुआ जारी। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से खेलेगी। बीसीसीआई ने इंडिया ए की टीम भी जारी की। एमपी के 8, यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में कोहरे के कारण 15 गाड़ियां टकराई। हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गेम के जाल में फंसे युवा की। गाजियाबाद से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। 3 नाबालिग बहनों ने सुसाइड कर लिया। रात करीब 2 बजे सुसाइड करने की बात सामने आई और नवी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी किए जाने की बात सामने आई। दरअसल तीनों बहनें एक गेमिंग ऐप की आदी हो गई थी। ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेला करती थी। तीनों ने सुसाइड क्यों किया, हालांकि अब तक ये तो साफ नहीं हुआ है। थाना टीला मोड़ क्षेत्र के भारत सिटी सोसाइटी की यह पूरी घटना सामने आई है, जो अपने आप में हैरान कर देने वाली है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी, जहां गेम के जाल में फंसते युवा नजर आ रहे हैं। नवी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी किए जाने की बात सामने आई है। 3 बहनें गेमिंग ऐप की आदी थीं और सुसाइड करने की बात सामने आई है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तीनों बहनें गेमिंग ऐप की आदी थीं। ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेला करती थी। कोरियन लवर गेम की आदी हो गई थी तीनों बहनें। रात करीब 2 बजे सुसाइड किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तीन बहनों का कातिल कोरियन लवर गेम, जिसमें आखिरी टास्क आत्महत्या। गाजियाबाद से आए मामले में पिता की माने तो तीनों बेटियां कोरियन लवर नामक ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम की आदी थी। हालांकि पूरे मामले में शुरुआती जांच में इस जानलेवा गेम की लत को ही सामूहिक आत्महत्या की वजह माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तीनों बहनें एक साथ मौत के आगोश में समा गईं। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिस पर सिर्फ मम्मी पापा सॉरी लिखा था। भारत सिटी में ही रहती हूँ और इसी टावर में रहती हूँ, जहाँ से 3 बच्चियों ने अभी आज सुसाइड करा है। बहन जी, जो बच्चियाँ हैं, आप मिलते होंगे, देखते होंगे, कैसा व्यवहार, क्या लगता है आपको? मुझे तो बच्चियाँ नॉर्मल ही लगती थी। हमारे घर कंजक जीवने में भी बच्चियाँ आई थी। हमने बुलाया था उन बच्चियों को। जब हम लोग कन्या जीमते थे तो बच्चियाँ तब आई थी। बट जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वो स्कूल नहीं जा रही थी, और हमने उन्हें कभी पार्क में भी और बच्चों के साथ खेलते नहीं। जैसे सर्दियों में सब बच्चे नीचे आते हैं, वो कभी हमने लिफ्ट में भी नहीं देखी। यहाँ पार्क में घूमते आसपास कभी नहीं देखी। इतने प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी मम्मी तो देखी थी कई बार, बट बच्चियाँ हमने कभी नहीं देखी। आज 4 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में करीब 2 बजे पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है, इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं, इन्होंने सुसाइड किया हुआ है। गाजियाबाद से यह हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। अब सोचिए, आज इस आधुनिक समय में
हम सभी अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं, लेकिन उसका नतीजा आपने देखा कि किस कदर 3 सगी बहनें एक कोरियन लवर नाम की गेम की आदी हो जाती हैं और उसके बाद इस गेम में लास्ट टास्क आत्महत्या का बताया जाता है और जिसके चलते तीनों बहनें आत्महत्या कर लेती हैं। नवी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने की बात सामने आई है। यह हैरान कर देने वाला मामला गाजियाबाद से सामने आया। बच्चियों ने सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें सॉरी मम्मी पापा लिखा। गाजियाबाद से खबर और हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है। मंगलवार की रात करीब 2 बजे तीनों बहनें बालकनी से कूद गईं। आत्महत्या से पहले कमरे को अंदर से बंद किया था, फिर स्टूल रखकर एक एक करके उन्होंने बालकनी से छलांग लगा दी और तीनों बहनों की उम्र करीब 12 से 16 साल के बीच की है और तीनों को टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम की लत थी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों उत्साह का माहौल है। लोकल भाषा और संस्कृति पर आधारित नई फीचर फिल्म सरकारी दामाद अब रिलीज के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। फिल्म की स्पेशल प्री रिलीज स्क्रीनिंग रायपुर स्थित पीवीआर मैग्नेटो मॉल में आयोजित की गई, जिसमें कई गणमान्य अतिथि, फिल्म से जुड़े कलाकार और बड़ी संख्या में फिल्म प्रेमी मौजूद रहे हैं। फिल्म का लेखन, निर्देशन और सह निर्माण नीरज ग्वाल ने किया है। ये फिल्म 90s स्टूडियो और गिल्टी इंजीनियर्स प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है, जिसके मुख्य निर्माता दीपेश साहू हैं। फिल्म में यशवंत गुप्ता लीड भूमिका में नजर आएंगे, जबकि सुरभि कृष्ण श्रीवास्तव, नीरज ग्वाल, हीरा मनिकपुरी, अंजलि चौहान सहित कई चर्चित छत्तीसगढ़ी कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। सरकारी दामाद की कहानी प्यार, तकरार और फैमिली ड्रामा का मनोरंजन है और फिल्म को पूरी तरीके से फैमिली एंटरटेनर बताया जा रहा है, जिसमें हंसी, इमोशन और देसी तड़के का भरपूर स्वाद है। संगीत अमारा म्यूजिक छत्तीसगढ़ लेवल से है, जिसमें नितिन दुबे और सुनील सोनी जैसे लोकप्रिय गायकों की आवाज सुनने को मिलेगी। फिल्म 6 फरवरी से छत्तीसगढ़ के अलग अलग सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बुक माई शो व पीवीआर पर पहले से लिस्टेड है। सर सरकारी दामाद मेरी फिल्म है, जिसका आज प्राइवेट स्क्रीनिंग था और 6 फरवरी को फिल्म रिलीज़ होने वाली है। मैं उसका एक्टर हूँ, तो मेरी बस सबसे गुजारिश है छत्तीसगढ़ के लोगों से कि मेरी पहली फिल्म है, देखने ज़रूर आइए। हमारे लीड मतलब जो एक्ट्रेस है उनकी पहली फिल्म, हमारे डायरेक्टर की पहली फिल्म, तो बहुत सारे नए कलाकार हैं इस फिल्म में आपको देखने मिलेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, तो आप सभी से गुजारिश है कि 6 फरवरी को अच्छा है। सरकारी दामाद बहुत ज़बरदस्त बनेगा, सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, डायरेक्शन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और सारे एक्टर सबसे बहुत अच्छा काम करे। मैं आप में से चाहूँगी अपना देखिए पहला फिल्म है हिट कराए भाई आप के साथ सरकारी दामाद चाहिए, ये बड़ी समस्या है। इस फिल्म में सरकारी दामाद रहे या न रहे, संस्कार अच्छी होनी चाहिए। हम क्या चाहिए? संस्कारी दामाद, न कि सरकारी दामाद, है ना। इस फिल्म में एक नया चीज़, एक नया संदेश लोगों को प्रेषित किया गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इवन जब इस पिक्चर के लिए मुझे बताया गया कि आप सिलेक्ट किया गया, जो जैसा रोल था, जो भी चीज़ें आसपास में थी कि भाई इस टाइप का आपको कॉमेडी रोल रहेगा, आपको हीरो का दोस्त बनना है, तो ऐसा लग रहा था कि भाई जब थोड़ा बड़ा रोल है तो जिम्मेदारी बड़ी है। और उस दौरान में आप लोग को लगता है कि भाई
आप सेट के पहले किए रहते हैं, जो प्रेजेंटेशन दिखाना उसके पहले की मेहनत नहीं होती, बट वही मेहनत जब यहाँ प्रेजेंट होता है तो अच्छा लगता है। वही चीज़ें मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही है कि भाई इस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला और ये टीम ने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है राजनांदगांव से, जहां पर जिले की ग्राम पंचायत डुमरडीह कला में छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के द्वारा लागू प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और आम जनता को इससे जोड़ना रहा है। कार्यक्रम में बताया गया कि सूर्यघर योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन कर घर घर बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत ठेलकाडीह को सौर ऊर्जा विद्युत प्लांट स्थापना के लिए चयनित किया गया। इस योजना से क्षेत्र के लोगों को अपने घरों में बिजली उत्पादन कर आत्मनिर्भर बनने और आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज हम लोग रजत जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ 25 वर्षों में रजत जयंती के उपलक्ष्य में विभाग की जो उपलब्धियां हैं उसके संबंध में मोर छोटे भाई ठाकुर जी ये जनपद सदस्य भाई खैरागढ़ जिला के चाहूँगा कि वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी उस समय मैं इसमें मुझे बुलाया गया था कि जो कृषक ज्योति योजना अंतर्गत आपने जो बिजली बिल का सही समय में भुगतान किया है तो आपको सम्मानित किया जा रहा है। इस संबंध में मुझे बुलाया गया था। साथ में मुझे ऊर्जा प्रधानमंत्री जो सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है उसके बारे में भी मुझे जानकारी दी गई है कि शासन स्तर पर ये महत्वाकांक्षी योजना है और बिजली की बचत इसमें अधिक होगी और आने वाले समय में इस ऊर्जा को हम नवीनीकरण की ओर ले जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की एक दूरगामी सोच है कि इस टेलकाडी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है और वितरण कंपनी में कोई एक ही जगह होना है और वो उसके लिए आज ग्राम डुमरडीह कला का चयन किए हैं। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के जो हर पंचायतों में हर एरिया में मना रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो योजना लाए सूर्यघर योजना, उससे हर किसानों को हर कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा हो रहा है, जिससे बहुत बढ़िया उपलब्धि है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज रजत महोत्सव कार्यक्रम में सर्वप्रथम बिजली विभाग द्वारा कार्यक्रम रखे गए हैं। सर्वप्रथम बिजली विभाग ला बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँ कि ऐसे कार्यक्रम के द्वारा आम जनता ला हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बिजली घर मुक्त योजना के जो कार्यक्रम है ओला बढ़ावा मिला थे और ये योजना से आम जनता ला बहुत ही राहत मिली। आज हम लोग रजत जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ 25 वर्षों में रजत जयंती के उपलक्ष्य में विभाग की जो उपलब्धियां हैं उसके संबंध में मोर छोटे भाई ठाकुर जी ये जनपद सदस्य भाई खैरागढ़। मुरैना में एक बार फिर मानवता को शर्मसार किया गया है। दलित युवक से अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार, पैसों के लेन देन को लेकर दलित के साथ अमानवीय व्यवहार। दबंगों ने दलित युवक को कमरे में बंद कर मुर्गा बनाया, उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ाया। पीड़ित युवक से दबंग ने कराई अश्लील हरकतें। जबरदस्ती अश्लील हरकत करने का वीडियो वायरल हुआ और वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित युवक गायब। पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। अंबा थाना क्षेत्र का पूरा घटनाक्रम सामने आया है।
वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित युवक गायब। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। अंबाह थाना क्षेत्र का पूरा घटनाक्रम सामने आया है। मुरैना में एक बार फिर हुई मानवता शर्मसार। दलित युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की बात सामने आई है। पैसों के लेन देन को लेकर अमानवीय व्यवहार। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको जालंधर से बताते हैं, जहां पर कोदर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक योजनाबद्ध फायरिंग की घटना को समय रहते नाकाम कर दिया। विदेश में बैठे गैंगस्टर की धमकी से जुड़े जबरन वसूली और फायरिंग मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता मनीष बख्शी उर्फ मन्नू निवासी नकोदर बख्शी ट्रैवल कंपनी एवं बीबी स्कूल ऑफ आइलेट्स के संचालक हैं। उन्हें 11 नवंबर 2025 को विदेशी नंबरों से धमकी भरे कॉल आए, जिसमें खुद को गोल्डी बराड और रोहित गुदारा गिरोह का सदस्य बताकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। इस संबंध में थाना सिटी नकोदर में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद 16 से 17 जनवरी 2026 की रात फिर से धमकी भरे मैसेज मिले और कार्यालय के बाहर फायरिंग की सूचना दी गई, जिस पर एक और FIR दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जालंधर देहाती हरविंदर सिंह विर्क के निर्देश पर विशेष टीमें गठित की गई हैं। 4 फरवरी 2026 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी अंकित कुमार उर्फ अंकित को गोली लगी, जबकि हरविंदर गुप्ता उर्फ हरिंदर के पैर में फ्रैक्चर हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके कब्जे से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विदिशा जिले के आनंदपुर में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब विधायक उमाकांत शर्मा ने क्षेत्र का औचक दौरा किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस की लापरवाही खुलकर सामने आई है। डायल 112 वाहन खाली मिला, कहीं भी गश्त नहीं दिखी और थाने में आरक्षक सोते हुए पाए गए। हालात देखकर विधायक भड़क उठे और अपनी पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कड़के की ठंड में जब विधायक रात 2:30 बजे थाने पहुंचे तो सोती पुलिस देखकर सवारियां निशान लगाया। ये जानकारी खुद विधायक ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से दी है। कौशाम्बी से खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय बजट को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी दोपहर 1 बजे कौशाम्बी बीजेपी जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कौशाम्बी से खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, केंद्रीय बजट को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे कौशाम्बी बीजेपी जिला कार्यालय पर होगी पीसी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे कौशाम्बी बीजेपी जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे कौशाम्बी बीजेपी जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम खबर आपको हम बता दें।
आम खबर, केंद्रीय बजट को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां दबंगों ने अधिवक्ता को अगवा कर पीटा है। बाइक टक्कर के बाद वकील की अगवा कर पिटाई, कार सवार दबंगों ने अधिवक्ता की पिटाई की। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दबंगों ने रेलवे ट्रैक के किनारे घायल वकील फेंका। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कृष्णनगर पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दबंगों ने रेलवे ट्रैक के किनारे घायल वकील फेंका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कृष्णनगर पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, दबंगों ने अधिवक्ता को अगवा कर पीटा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, दबंगों ने अधिवक्ता को अगवा कर पीटा। गोंडा से खबर है, जहां कर्नलगंज में देर रात 2 सगे भाइयों पर हमला। धारदार हथियार से हमले में एक भाई की मौत हो गई, दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर। दोनों सगे भाइयों के साथ गेहूं की सिंचाई करते समय वारदात। हत्या से इलाके में हड़कंप, गांव पहुंची पुलिस फोर्स। मृतक भाई का नाम लल्ला दुबे, घायल अमरनाथ दुबे। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम ने भी किया मुआयना। कर्नलगंज के नारायणपुर माझा से सटे गांव का पूरा मामला सामने आया है। हत्या से इलाके में हड़कंप, गांव पहुंची पुलिस फोर्स। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर किए जाने की बात सामने आई है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर से खबर, बिल्हौर सर्कल में बढ़ती चोरियों से ग्रामीण परेशान है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के उद्धव नेवादा गांव में वारदात, देर रात 2 मोटरसाइकिल चोरी। कोटेदार अनूप कुमार के दरवाजे से चोरी हुई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। वारदात के बाद बाइक चोर मौके से फरार। पुलिस की रात्रि गश्त की खुली पोल। ग्रामीणों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आक्रोश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कोटेदार अनूप कुमार के दरवाजे से चोरी होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी। निजी अपार्टमेंट में युवक ने कुत्ते को बड़ी बेरहमी से पीटा। डंडे से मारते हुए युवक की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। स्वरूपनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है और आपको बता दें कि घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर। शादी से लौटते समय रजवाही में गिरी गाड़ी। पति पत्नी और बच्चों सहित दिल्ली लौट रहा था परिवार। घने कोहरे के कारण हुआ हादसा। पासो थाना क्षेत्र सोमना रोड कसुमी गांव का पूरा मामला। गाड़ी गिरने से पत्नी और बच्चों को आई गंभीर चोटें। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर परिवार को बचाया। पुल की दीवारें नीची होने से बार बार हादसे आए दिन इस जगह पर होती रहती हैं दुर्घटनाएं। स्थानीय की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। आम खबर आपको बता दें, पासो थाना क्षेत्र सोमना रोड कसुमी गांव का पूरा मामला। बड़ी खबर आपको हम बता दें। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पति पत्नी और बच्चों सहित दिल्ली लौट रहा था परिवार।
घने कोहरे के कारण हादसे की बात सामने आई है। कहाँ के लिए जा रहे थे आप? मैं नरोरा से दिल्ली के लिए जा रहा था। और सर कैसे हादसा हुआ एक संग? ये मैं बिल्कुल मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, कोहरे था और ये बोर्ड मुझे बिल्कुल सीधे आ रहा था, मुझे पता ही नहीं लगी, बिल्कुल दिखाई नहीं दी क्योंकि ये टूट रही थी और मेरी गाड़ी पूरी पलट गई। और सर क्या लोग थे आप इसमें? मैं था, मेरे 3 बच्चे तो मेरी वाइफ थी। सर वैसे काफी चोट तो नहीं? वैसे नहीं, चोट किसी के आई नहीं है, निकाल देते शीशे तोड़ के मैंने, उल्टी हो गई थी गाड़ी। अच्छा सर, पलट गई थी गाड़ी पूरी? आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है गदरपुर से, जहां पर दिनेशपुर नगर पंचायत में चल रहे विकास कार्यों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि काबल सिंह वर्क ने एक प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा है। इस प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और समर्थक मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान काबल सिंह वर्क ने कहा कि नगर पंचायत में चल रहे विकास कार्यों में 4-5 सभासद लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे जनहित के काम प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सभासदों के द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार और कमीशन के आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बताया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से मांग की है। काबल सिंह वर्क ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरीके से जरूरतमंदों के लिए है और पात्र लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया नियमों के तहत चल रही है। उन्होंने बताया कि नगर निगम में पार्क निर्माण, तालाबों का सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण, शमशान घाट से जुड़े कार्य सहित कई विकास योजनाएं तेजी से प्रगति पर हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से दिनेशपुर में विकास को नई गति मिली है। अंत में उन्होंने सभी सभासदों से आपसी मतभेद बुलाकर नगर के विकास के लिए मिलकर काम करने की अपील की और प्रेस वार्ता में पहुंचे नागरिकों का आभार भी जताया है। मेरा यही कहना है कि उस दिन जब ये लोग सभासद सभी लोग मेरे कमरे में आए तो उसमें सभासद कम थे, सभासद प्रतिनिधि ज़्यादा थे। तो उनके द्वारा बहुत सारी एक लाइव फेसबुक पर भी किया गया। मैंने उनका, क्योंकि ज़्यादा मैं विरोध करने पे ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा यही रहता है प्रयास की समस्याओं को सुलझाया जाए और बात की जाए। वो उनके द्वारा जो क्वेश्चन किए गए मेरे वहाँ भी उनको आंसर दिए गए। ये आपस की इनकी लड़ाई में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मगर ज़रूर जनता का यहाँ पर विकास में अवरोध हो रहा है। अगर सभी सभासद लोग साथ में बैठकर, चेयरमैन साहब के साथ बैठकर कोई बोर्ड मीटिंग में अपने प्रस्ताव रखते हैं, हमारा काम उसको एग्जीक्यूट करने का है। इसी के लिए शासन ने हमको यहाँ भेजा है। अगर सभासदों द्वारा सहयोग दिया जाएगा, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा हमें कुछ निर्देशित किया जाएगा, तो ज़रूर हम जनता के लिए बेहतर प्रयास करेंगे। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना। देहरादून सहित मैदानी इलाकों में तेज धूप, कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी प्रभावित और मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। बदलते मौसम से जनजीवन पर असर पड़ने की भी आशंका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बदलते मौसम से ठंड भी बढ़ सकती है। कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
देहरादून से खबर है, डीजीपी की हाई लेवल की मीटिंग, अपराध कानून व्यवस्था पर डीजीपी ने की समीक्षा बैठक। लापरवाही पर कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। महिलाओं से जुड़े अपराधों में संवेदनशीलता बरतने के निर्देश। लैंड फ्रॉड मामलों में सीओ स्तर से समयबद्ध जांच अनिवार्य। सबल मामलों में दखल देने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती के निर्देश। लंबित मामलों की पुलिस मुख्यालय स्तर से होगी मॉनिटरिंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लैंड फ्रॉड मामलों में सीओ स्तर से समयबद्ध जांच अनिवार्य किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर हरियाणा से है, जहां पोरेवाड़ी जिले के गांव मोहनपुर के पास मंगलवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की बस और एक कार की आमने सामने टक्कर में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार करीब 40 बच्चे बाल बाल बच गए। हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि स्कूल बस बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने के लिए जा रही थी। स्कूल से कुछ ही दूरी पर कार का संतुलन बिगड़ गया और वो कई बार पलटती हुई बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि स्कूल बस सड़क किनारे के पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार गांव जैतड़ावास निवासी लगभग 25 वर्षीय अजितेंद्र और सचिन की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक NH 48 से अपने गांव लौट रहे थे। मेरे पास 4 बच्चे आए थे। ज्ञानदीप स्कूल है, उसके पास एक्सीडेंट हुआ उनका, और चारों बच्चे ठीक हैं। एक बच्चे को 2 तरफ टाके आए हैं, एक 2 और बाकी बच्चे सारे स्टेबल हैं। एक बार अचानक ही बस से टकरा गए, कार के 2 लोग मर गए, फिर नहीं पता कैसे क्या हुआ। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।